हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान, कक्षा 10 के साइंस पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में पहली हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। पहले ये समझ लेते हैं कि उत्क्रमणीयता क्या होता है। उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणीय अपक्रियाएं आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि एक ऐसी अपक्रिया जो अग्र भी चले और पश्च भी चले, उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं। तो जो आगे भी चले और पीछे भी चले वो क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। तो प्रकाश के अंदर उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाए, हम फिगर भी देख सकते हैं। ये आई आपका आई है और यहाँ माध्यम 1 और माध्यम आपका 2। जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाए तो स्नेल के नियम से क्या लिखते हैं हम? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। इसको समीकरण नंबर 1 क्या लिखते हैं? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। ये स्नेल का नियम है। इसकी व्याख्या मैंने प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 1 में की थी। अब क्योंकि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से आगे जाता है या जिस रास्ते से, जिस पथ से आगे जाता है, उसी पथ पर वो लौट भी सकता है। यदि प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, यदि प्रकाश यहीं से लौटता है ऐसे, तो क्या होगा? अब जो मेरा R है वो अपवर्तन बन जाएगा। अब जो R है वो आपतन बन जाएगा और I अपवर्तन बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसको हम? साइन R अपान साइन I इक्वल टू 2n1, समीकरण नंबर 2। फिर समझते हैं। यदि क्योंकि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है और प्रकाश जिस पथ पर आगे बढ़ता उसी पथ पर वो पीछे भी जा सकता है। तो हमने लिखा यदि प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए मतलब वापस लौटे, तो इस कंडीशन में जो R है वो आपतन कोण बन जाता है, I जो है अपवर्तन कोण बन जाता है। तो स्नेल के नियम से हम क्या लिखेंगे? साइन R अपान साइन I इक्वल टू 2n1। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। मैंने कहा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करते हैं। आइए साइड में देखते हैं इसका। जब गुणा कर देंगे क्या लिखेंगे आप? 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू
साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा। तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। यही क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1n2 बराबर 1 अपान 2n1। इसका मतलब ये होता है जब प्रकाश के सापेक्ष को बदला जाए, क्या किया जाए, प्रकाश के सापेक्ष को बदला जाए, तो जो उसका अपवर्तनांक होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। आइए पूरी चीज़ एक बार फिर समझ लेते हैं। हेडिंग है प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। मैंने बताया कि प्रकाश आगे भी चल सकता है जिस पथ पे, उसी पथ पे पीछे भी आ सकता है, मतलब प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। तो जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाए तो स्नेल का नियम से, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। यदि प्रकाश, क्योंकि प्रकाश में उत्क्रमणीय का गुण पाया जाता है, मतलब इसको वापस भी हम ला सकते हैं, जा सकता है। यदि प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए तो ये जो R है अब ये आपतन बन जाएगा और I क्या बन जाएगा, अपवर्तन बन जाएगा। इसको लिखेंगे हम साइन R अपान साइन I बराबर 2n1। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से आपस में गुणा करने पर मैंने गुणा भी कर दिया, साइन I से साइन I कैंसिल हो गया, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, तो लिखा गया 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 अपान 2n1। इसका मतलब होता है जब माध्यम के सापेक्ष को आपस में बदला जाए उसका अपवर्तनांक भी उसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम। इस हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी YouTube चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब न किए हो, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। इसका एग्जाम्पल जैसे ANG बराबर 3। क्या लिखा है ये, ANG का मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 है। यदि इसी पूछा जाए GNA का मान क्या होगा। ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 दिया है और पूछा जा रहा है कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे अभी प्रूफ किया था उसी माध्यम से, GNA बराबर 1 अपान ANG। GNA बराबर 1 अपान, इसका मान कितना, 3। तो आप देख रहे हैं कि सापेक्ष को बदला गया, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 1/3। मतलब जब सापेक्ष बदलेंगे तो उसका अपवर्तनांक उसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाता। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये तो 2 माध्यम का था। यदि माध्यम 3 हो, यदि माध्यम तीन हो, मतलब माध्यम 1 हो, माध्यम 2 हो और माध्यम 3 हो, 3 माध्यम हो, तो उसमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता से चक्रीय क्रम में 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। चक्रीय क्रम में लिखते हैं 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है,
इस पे आपके बोर्ड में एग्जाम पे आया भी है। आइए समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखा 2n3 बराबर लिख सकते हैं इसको हम 1 अपान, इसको व्युत्क्रम में इसको भी अपान में कर सकते हैं 1n2 इंटू 3n1। मैंने क्या किया, इन दोनों अपूर्णांकों को ला के 1 के नीचे लिख दिया पक्षांतर करके। इसको क्या करेंगे, 2n3 बराबर 1 अपान 1n2 इंटू, इसको हम व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम करने का मतलब 1 अपान 1n3। किसे लिखा, अभी जो लिखे थे उसी से। ये 3n1 है, इसको हमने लिखना है, क्या लिखना है हमको, 1n3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ये अपान में तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 2n3 बराबर 1n3 अपान 1n2। ये फार्मूला बन गया जब 3 माध्यम हो तब। तो 2n3 बराबर 1n3 अपान 1n2, ये आपका जब 3 माध्यम हो, ये मेन फार्मूला। इस पे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। चलिए आगे चलते हैं। गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे। फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत मज़ा आता, ध्यान से पढ़िए। अगली रीडिंग है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इस पे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में आपके। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, केवल फार्मूला है आपके पास, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम का अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल किसी माध्यम को हम V से डिनोट कर सकते हैं, V बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को हमने C से डिनोट किया है, और माध्यम का अपवर्तनांक N से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या होता है, C अपान N। और आपको मालूम है C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब C, और माध्यम का अपवर्तनांक मतलब N, और C का मान जानते ही आप 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आइए समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण के बारे में कहा जाता है कि वह विशेष आपतन कोण
वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कैसा हो, अपवर्तन कोण 90 अंश का। आइए समझते हैं पूरी बात को। पहले परिभाषा लिखते हैं। कहा था इसके बारे में, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश का हो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण के बारे में कहा गया कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण क्या 90 अंश का हो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे, कैपिटल सी से हम प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं फिगर। एक बात ध्यान दें, क्रांतिक कोण की घटना तभी होगी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। किस कंडीशन पे? क्रांतिक कोण की घटना तभी घटित होगी जब प्रकाश कहाँ से कहाँ, सघन से विरल में जाएगा। आइए समझते हैं क्रांतिक कोण को। मान लेते हैं ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये आपका विरल माध्यम हो गया। ये ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। तो आपको बताया गया था पार्ट 1 में कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भागता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। जैसे कहा गया वह विशेष आपतन को, इस विशेष आपतन कोण को हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं, जिस पर अपवर्तन कोण ये इतना दूर भागे अभिलंब से कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में 90 अंश का कोण बने। इतना दूर भागता है, इतना दूर हटता है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कितना 90 अंश का कोण बनने लगता है। तो इस विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। कहा गया बस वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश का हो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और आपकी जानकारी बता दें कि क्रांतिक कोण की घटना केवल कब घटित होगी? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और घटना में क्या होता है बताया गया था आपको कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये इतना दूर हटता है कि अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच में 90 अंश का कोण बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है आपका क्रांतिक कोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्या हेडिंग है? अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। आइए इसको प्रूव करते हैं।
यदि विरल माध्यम को एक से और माध्यम एक से और सघन माध्यम को माध्यम 2 से प्रदर्शित करें तो सघन माध्यम को, यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 से और सघन माध्यम को माध्यम 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम से आइए फिगर देखते हैं। आपको बताया गया था इसके पहले कि क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण की घटना तभी घटित होगी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। यदि आपका माध्यम, इसको हम 2 मान लें और इसको माध्यम 1 मान लें। माध्यम 2 का मतलब सघन और माध्यम 1 का मतलब विरल। तो प्रकाश किरण क्रांतिक कोण घटना यही थी। एक विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो माध्यम 2 से प्रकाश माध्यम 1 में जा रहा है तो हम स्नेल के नियम से लिखेंगे 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। 2n1 बराबर साइन आई, आपतन कोण क्या है सी, तो क्या लिखेंगे साइन सी, और अपवर्तन कोण कितना 90, तो साइन 90। और आपको मालूम होगा कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो 2n1 बराबर क्या लिखेंगे हम साइन सी अपान 1। 2n1 स्नेल के नियम से क्या था 1n2, तो क्या लिखा जाएगा 1 अपान साइन सी। इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं या इस फॉर्म लिखते हैं n इक्वल टू 1 अपान साइन सी। यही क्रांतिक कोण, सी क्या है आपका क्रांतिक कोण और n क्या है अपवर्तनांक। यही संबंध है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। आइए एक बार फिर समझते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 से और सघन माध्यम को माध्यम 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम से, तो यहाँ प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, मतलब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहा है। तो स्नेल के नियम से लिखा जाएगा 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। 2n1 बराबर साइन आई का मान सी और आर का मान 90, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। 2n1 बराबर साइन सी, तो इसको लिखेंगे सही फॉर्म में 1n2 बराबर 1 अपान साइन सी, या n बराबर 1 अपान साइन सी। यही क्या है रिलेशन है, बीच संबंध है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। आइए चलते हैं आगे। अगली हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन के बारे में जानते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आइए समझते हैं।
जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। क्या हो जाए? जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तब जो अपवर्तित किरण होती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहा गया? जब आई का मान किससे बड़ा हो जाए? सी से। आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से जब अधिक हो जाएगा तो जो अपवर्तित किरण होती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें भी ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा, जो अपवर्तित किरण नीचे आता था दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम में ना आकर उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब अपवर्तित किरण उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो क्या होता है? इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होती हैं। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तभी होगी, या कर सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, दो शर्तें होती हैं। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।